क्या आपने कभी सोचा है क्रिप्टो करेंसी जो कि किसी भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर नहीं आती है, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन कैसे हो रही है? और इन्हीं क्रिप्टो करेंसीज में इतना ज़्यादा वैल्यू का डिफरेंस क्यों है? अगर हम बिटकॉइन और डॉज कॉइन को ही ले लें, बिटकॉइन जहां एक तरफ $50,000 को भी टच कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ डॉज कॉइन $1 भी नहीं है, जबकि डॉज कॉइन बिटकॉइन की एल्गोरिथम पर ही काम करता है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा टोकनोमिक्स क्या है। तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टोकनोमिक्स के कुछ ऐसे ही फैक्टर्स के बारे में जिन्हें ध्यान में रखकर अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस घटेगा नहीं, बढ़ेगा। हे गाइस, मेरा नाम है श्रेष्ठ सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली समझा देता हूँ कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ उसके लिए सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ की श्योरिटी तो मैं आपको ज़रूर दे सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी में मास्टर्स की डिग्री पाने के एक स्टेप करीब तो ज़रूर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं टोकनोमिक्स क्या होता है। टोकनोमिक्स यानी कि टोकन्स की इकोनॉमिक्स। टोकन्स की इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी स्टडी होती है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो कि टोकनाइज्ड हो चुके हैं। अभी टोकनाइज्ड का मतलब क्या है? टोकनाइज्ड का मतलब वो सेंसिटिव डाटा जो कि अनऑथराइज्डली एक्सेस ना हो सके, जैसे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल सेंसिटिव डाटा है जो कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। जब वो सेंसिटिव डाटा जिसको अनऑथराइज्ड पर्सन के एक्सेस से बचाया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आती हैं दो चीजें, क्रिप्टो करेंसी टोकन्स एंड क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जहां क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स सिंपली क्रिप्टो करेंसीज ही हैं, जैसे कि बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम, और ये एक सिंपल ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी टोकन्स एक ब्लॉकचेन पर ना काम कर मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पर काम करते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स को आप एक एसेट की तरह यूज कर सकते हैं, करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी टोकन्स थोड़ा शेयर मार्केट के, जहां क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स को आप एज एन एसेट यूज कर सकते हैं, उसकी कुछ वैल्यू है और वो करेंसी की तरह यूज हो सकती है। वहीं क्रिप्टो करेंसी टोकन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ स्टॉक्स से मिलते हैं। तो टोकनोमिक्स का सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो है सप्लाई। जी हाँ, जैसा आप समझ ही गए होंगे कि जिस एसेट की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। जैसा आप डॉज कॉइन को ले लीजिए, इसकी सप्लाई डिमांड से कहीं ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू $1 से भी कम ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ ईयर फाइनेंस करके ये क्रिप्टो करेंसी है, इसको वाईफाई भी कहा जाता है, उसकी सप्लाई इतनी कम है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि डॉज कॉइन जो कि बहुत पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, उसकी वैल्यू इतनी कम है एक नॉन पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी वाईफाई के मुकाबले, जिसकी सप्लाई ज्यादा कम है। टोकनोमिक्स का दूसरा और तीसरा फैक्टर आता है एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप नाम से भी समझ गए होंगे, क्रिप्टो करेंसी के बनने के वक्त उनको एलोकेट करना और उसके बाद मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरीके से होता है, इसके भी दो टाइप हैं। एक होता है फेयर लॉन्च और एक होता है प्री माइंड। फेयर लॉन्च के अंदर आता है जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल्स ने एक क्रिप्टो करेंसीज को माइन करना स्टार्ट कर दिया और उसको साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट में स्टार्ट कर दिया। इसको कहते हैं फेयर लॉन्च, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी आप माइन कर रहे हैं वो माइन होते ही मार्केट में खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाता है। दूसरी तरफ प्री माइंड में क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में लॉन्च करने से पहले ही माइन कर लिया जाता है बहुत बड़ी अमाउंट में, जिसकी वजह से मार्केट में उतरने से पहले ही उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद उसको मार्केट में उतार दिया जाता है।
तो जो चौथा और पांचवा फैक्टर आता है टोकेनोमिक्स का, वो है वेस्टिंग एंड इन्फ्लेशन। तो पहले बात कर लेते हैं वेस्टिंग की। वेस्टिंग का मतलब होता है वो क्रिप्टो करेंसी जो कि प्री माइंड है, वो मार्केट में किस तरीके से आएंगी। हो सकता है एक क्रिप्टो करेंसी इसका बहुत सारा अमाउंट प्री माइंड है, वो महीने में एक बार निकाल दिया जाए, या साल में एक बार निकाला जाए, या महीने में 4 बार निकाला जाए। वो डिपेंड क्रिप्टो करेंसी होल्डर पर करता है कि वो किस तरीके से मार्केट में सप्लाई पहुंचाना चाहते हैं। वेस्टिंग के द्वारा क्या होता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस बना रहता है उस क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स के अंदर कि इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई मार्केट में आ रही है, तो इसके अंदर ज़रूर काम चल रहा है। दूसरी तरफ आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में एक किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के अंदर किस रेट से राइज आ रहा है, किस रेट से उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जैसे कि आप बिटकॉइन को देख ही सकते हैं, अगर उसका रेट धीरे 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 बढ़ रहा है तो लोग उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उसका इन्फ्लेशन बहुत तेज़ है, उसका जो रेट है प्राइस बढ़ने का वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो टोकेनोमिक्स के आखिरी 2 फैक्टर्स जो आते हैं वो है स्टेकिंग एंड यूटिलिटी। स्टेकिंग का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज के शेयर जो आपने खरीदे हैं, वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी क्या करती है, उन शेयर्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देती है। उससे क्या होता है, जैसे कि अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई राइज आया, प्राइस उसके हाई पर चला गया और लोगों को लगने लगा कि यहाँ पर बेचने में फ़ायदा होगा, तो वो क्रिप्टो करेंसी क्या करती है, उन स्टेक होल्डर्स को थोड़ा होल्ड कर देती है, जिससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर एकदम से सारी सप्लाई नहीं आ जाती, सब लोग बेचकर नहीं निकल जाते, जिससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर बहुत अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी और उसका प्राइस फिर से गिर जाएगा। दूसरी जगह यूटिलिटी का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी यूज में कहाँ आएगी। जैसे कि बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की यूटिलिटी है गोल्ड। बिटकॉइन के द्वारा आप गोल्ड को खरीद सकते हैं। ऐसे ही इथेरियम की यूटिलिटी है, उसको पे करने के लिए जिस वॉलेट का आप यूज करेंगे उसकी फीस पे करना थ्रू इथेरियम। तो इसके द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे या ट्रेड करोगे जिसका आपको पता हो कि इसका ट्रेडिंग के अलावा और कहाँ यूज़ आ सकता है, या मैं इसके द्वारा और क्या चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो यही सब फैक्टर्स थे टोकेनोमिक्स के, जिसके द्वारा आपको पता लग ही गया होगा कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू इतनी क्यों है और किसी के अंदर ज़्यादा है और किसी के अंदर कम किस वजह से है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो टोकेनोमिक्स के इन फैक्टर्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।